अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट है ना, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि आपके क्लास में जो लड़कियों की संख्या है ना बहुत लिमिटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपके बैच में 2 लड़की हो या फिर आपके बैच में 3 लड़की हो। इससे भी ज्यादा हुए तो मान लीजिए 10 लड़कियां हैं। लेकिन बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है जहां पर एक क्लास में 60 लड़के हैं वहीं 10 लड़कियां। कितना अनफेयर सा कॉम्बिनेशन है ना। इवन आप अगर ऑफिसेज में देखते हैं तो अगर आपको कोई भी आईटी सोल्यूशन चाहिए तो एक लड़का ही आता है आपकी मदद करने। कितना अजीब लगता है ना। आप भी सोचते होंगे कि यार लड़कियां क्यों नहीं। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भाई लड़कियां ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन ले। साथ में जो सरकार है ना वो भी अपने लेवल पर बहुत सारे ऐसे पहल करती है, ठीक है। और उन्हीं स्कॉलरशिप में से एक है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जहां पर आपको अपनी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 50,000 रुपए। ये जो राशि है ना ये आपको सालाना यानी कि हर साल मिलने वाली है। लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे और इसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं, इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। आज इस वीडियो में खास तौर पर बात होने वाली है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्कॉलरशिप के बारे में। यह स्कॉलरशिप है प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, जो गरीब परिवार के मेधावी यानी कि ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है यानी कि 50,000 रुपए लेने हैं ना, तो बस आपको एक वेबसाइट है वहां जाना होगा और वहां जाकर अपना फॉर्म भर देना होगा, यानी कि www.aict-pragati-saksham-gov.in। बस आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाकर अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है। इस साल के लिए जो लास्ट डेट है ना वो 31 दिसंबर है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने ये तो जान लिया कि आप कहाँ पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब बता देते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है गर्ल स्टूडेंट। ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़के इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ ही जो लड़की अप्लाई कर रही है उसके लिए जरूरी है कि उसने या तो फुल टाइम डिग्री कोर्स में यानी कि बीटेक या फिर बीई में एडमिशन लिया हो या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो, ठीक है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर बीटेक या फिर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फैमिली इनकम है वो पर एनम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है आप तो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये जो स्कॉलरशिप है वो गरीब परिवार की लड़कियों के लिए, इसीलिए 8 लाख का वो क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक परिवार के सिर्फ 2 लड़कियों को ही इसकी सुविधा मिल सकती है। मान लीजिए आप 3 बहनें हैं या फिर 4 बहनें हैं तो आप चारों को नहीं मिल सकते ये स्कॉलरशिप। आप किन्हीं 2 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, वो भी अगर आप पूरी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो। अब आपको बता देते हैं कि एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कितनी राशि मिलने वाली यानी कि कितने पैसे मिलेंगे। सो सिलेक्शन के बाद लड़कियों को 3 सालों के लिए 50,000 रुपए तक मिल सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ये जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं ना ये 3 साल के होते हैं। लेकिन बीटेक की अगर बात करें तो वो 4 सालों का होता है, लेकिन आपको 3 सालों के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये जो 50,000 है इसमें आप अपने कॉलेज की फीस दे सकते हैं, आप कंप्यूटर ले सकते हैं या फिर जो भी स्टेशनरी का सामान है यानी कि आपका जो शीट होल्डर होता है या फिर आपका जो ड्राफ्टर होता है या फिर जो शीट्स होती हैं जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके साथ ही आप कैलकुलेटर जैसे सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये बता देते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं ना तो शायद आप इस स्कॉलरशिप से चूक सकते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले तो आप सुन लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो और क्लास 12th का सर्टिफिकेट हो। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। उसके बाद जरूरत पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की। उसके बाद आपको एडमिशन लेटर भी देना होगा ये बताने के लिए कि हाँ भाई आपने इस डिग्री कॉलेज में या फिर इस डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि सर्टिफिकेट इशूड बाय द डायरेक्टर, प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि आप गए अपने कॉलेज में, आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से एक लेटर साइन करवाया कि हाँ भाई
दिस गर्ल इज स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आपको उसको साइन कराना है। उसके बाद आपको इस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद रिसिट ऑफ ट्यूशन फीस, यानी कि आपने जितनी फीस भरी है अपनी पढ़ाई के लिए, यानी कि आपने जब एडमिशन लिया तो आपने जो फीस भरी है उसकी रिसिट भी आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट पासबुक की डिटेल्स देनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो आपके अकाउंट में ही पैसे आएंगे, ठीक है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार नहीं हैं, अगर किसी दूसरे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद सबसे जरूरी एक और डॉक्यूमेंट है, वो ये है कि पेरेंट्स ने साइन किया हो कि जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है या फिर जो भी जानकारी दी गई है वो सारी करेक्ट है, और आपको इस डिक्लेरेशन को साइन करा के अपलोड करना होगा, ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त पड़ेगी। आपको एक भी डॉक्यूमेंट स्किप नहीं करना है, वरना आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ना क्विकली प्रोसेस भी बता देती हूँ कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर देना होगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस हमने आपको बता दिया है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स के बारे में, और मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फिर भी आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन को हम दूर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है, यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या फिर नौकरी से रिलेटेड, तो आप बहुत सही जगह पर हैं। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, और साथ ही आपको हमारे इस वीडियो को लाइक भी करना है। सो अगली बार मैं फिर आऊंगी आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।